स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। धरती खत्म हो जाएगी तो कहाँ रहेंगे हम लोग? यह ग्रह हो सकता है इंसानों का अगला ठिकाना। सुपर अर्थ 6.6 करोड़ साल पहले जुरासिक एज में धरती से जीवन तबाह हो गया था। आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इंसानों को अपना वजूद कायम रखना है तो उन्हें अपने लिए दूसरा ठिकाना भी तलाश करना होगा। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो धरती से मिलते जुलते हैं। अगर किसी कारण पृथ्वी पर जीवन को खतरा होता है तो हमें किसी एक्सोप्लैनेट में ही अपना ठिकाना बनाना होगा। सुपर अर्थ नासा को अगर आज पता चले कि जुलाई 2038 में एक एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 72% से भी ज्यादा है। 13 साल बाद आने वाली आफत से बचाव का धरती के लोगों के पास क्या विकल्प होगा? दरअसल कुछ समय पहले नासा ने ऐसी ही आपदा को लेकर एक मॉक टेस्ट किया था। नासा के जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में दुनिया भर के 25 से ज्यादा संगठनों के करीब 100 एक्सपर्ट्स जुटे थे। इस इवेंट में इस बात पर चर्चा हुई थी कि अगर कोई एस्टेरॉयड 13 साल बाद धरती से टकराने आ रहा है तो हम बचाव में क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। इस मॉक टेस्ट की रिपोर्ट नासा ने 20 जून 2024 को प्रकाशित की थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने कई उपाय सुझाए। बहरहाल यह महज एक मॉक टेस्ट था, लेकिन अगर सच में ऐसी कोई बड़ी आपदा आती है तो धरती का क्या होगा? यह सवाल वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। अंतरिक्ष के खतरे को नहीं कर सकते नजरअंदाज। अंतरिक्ष से अलग अलग तरह के एस्टेरॉयड के आने और इसके धरती से टकराने के खतरे को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि करोड़ों साल पहले ऐसा हो चुका है। अब से 66 मिलियन साल पहले जुरासिक एज में धरती से एक एस्टेरॉयड की टक्कर हुई थी। इस टक्कर में धरती के सबसे बड़े जीव एस्टेरॉयड समेत कई जानवरों की पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। तबाही यही नहीं रुकी थी, उस समय के पेड़ पौधे, वनस्पति, वातावरण सब एस्टेरॉयड के कारण खत्म हो गए थे। मतलब साफ है, जो एक बार हो चुका है वो दोबारा भी हो सकता है। अंतरिक्ष से आने वाले खतरे को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक बार फिर धरती से जीवों का समूल नाश हो सकता है? क्या कभी ऐसा होगी कि धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी? क्या आज की विकसित मानव सभ्यता डायनासोर्स की तरह खत्म हो जाएगी? हमें दूसरे ग्रहों और सौर मंडलों में बसना होगा। वैज्ञानिक यह बात मानते हैं कि एक न एक दिन धरती से जीवन खत्म हो सकता है। दुनिया के सबसे महानतम साइंटिस्टों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन में धरती और इस पर बसे इंसानों के जीवन से जुड़े कई जरूरी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। इसी किताब में उन्होंने कई भविष्यवाणियां और दावे भी किए हैं। उन्हीं दावों में से एक है कि कोई अंतरिक्षीय दुर्घटना पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकती है। मानवों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टीफन ने यह भी लिखा है कि अंतरिक्ष जितना शांत दिखता है, असल में यह उतना शांत है नहीं। अंतरिक्ष में भारी उथल-पुथल है। यहाँ तारे हैं, ब्लैक होल है, व्हाइट होल समेत न जाने और कितने बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो दूसरे तारों, सोलर सिस्टम यहाँ तक कि एक गैलेक्सी तक को निगल जाते हैं। कॉस्मिक किरणें पल भर में किसी ग्रह को तबाह कर सकती हैं। बड़े-बड़े नगर और शहर के जितने बड़े उल्का पिंड हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं। अगर इनमें एक का भी रुख धरती की तरफ हो जाता है तो हमारा विनाश निश्चित है। दोस्तों, आगे की जानकारी पाने से पहले वैज्ञानिकों के नाम पर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इंसानों को ढूंढना होगा दूसरा ठिकाना। जाने-माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि एक दिन धरती खत्म हो जाएगी, पृथ्वी के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। ऐसे में समय रहे इंसानों को अपने लिए दूसरा ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। इंसानों के पास क्या है विकल्प? धरती का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन,
अंतरिक्ष के आया कोई एस्टेरॉयड या किसी भी और कारण से अगर हमारी धरती पर कोई संकट आता है तो इंसानों के पास अपना वजूद बचाने का क्या उपाय होगा? 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग काफी पहले से ही ऐसे किसी खतरे को लेकर आगाह करते रहे हैं। कई और स्पेस साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से बचाव के उपाय बताए हैं। उन सब से एक बात समान है कि सभी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी कारण से धरती तबाह होती है तो हमें अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर खुद के लिए ठिकाना ढूंढना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन इस दिशा में अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। क्या चांद पर इंसान बना सकता है नया ठिकाना? अगर किसी कारण इंसानों को धरती छोड़ने की नौबत आई तो क्या मनुष्य चांद पर कॉलोनी बना सकते हैं? आज से 5 दशक पहले अपोलो 11 के जरिए पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था। उसके बाद से ही वैज्ञानिक चांद पर बस्ती बसाने का सपना संजो रहे हैं। कई लोगों ने तो चांद पर प्लॉट भी खरीद चुके हैं। सुनने में भले ही ये अटपटा लगे, लेकिन वैज्ञानिक चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की कोशिश में काफी समय से लगे हुए हैं। हालांकि धरती की अपेक्षा 6 गुना हल्के वातावरण और चंद्रमा की जटिल परिस्थितियों में मनुष्यों का जीवन कैसे संभव होगा, इस पर हर दिन रिसर्च चल रहा है। वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी होने का पता लगा लिया है। अनुमान है कि चांद की सतह के नीचे करोड़ों लीटर पानी है, जो बर्फ के रूप में है। ऐसे में क्या वहां धरती जैसा वातावरण कायम किया जा सकता है? इस पर लंबे समय से वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी यह मुमकिन नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में चांद पर ठिकाना बनाने में वैज्ञानिक कामयाब हो सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने की तैयारी। चांद के अलावा मंगल ग्रह में भी इंसान अपना अगला ठिकाना तलाश रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि कभी लाल ग्रह पर जीवन था। यहाँ पानी के बड़े बड़े जलाशय और समुद्र थे, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के बदलने से लाल ग्रह बंजर हो गई। तो क्या धरती के इंसान सौर मंडल के इस लाल ग्रह को हरा भरा कर सकते हैं? नासा ने अपने मंगल मिशन में कई चीजों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि मंगल की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पानी है। हालांकि अभी तक मंगल पर इंसानों को नहीं भेजा जा सका है, लेकिन जिस गति से विज्ञान प्रगति कर रहा है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले सालों में इंसान मंगल पर भेजे जा सकते हैं। वहां इंसानी बस्ती भी बसाई जा सकती है।